किस्मत वाले होते हैं वो लोग जो विश्व के सबसे ऊंचे शिव मंदिर में जाते हैं। क्या यहाँ साइकिल ले जाना संभव है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ कुलदीप और आज मैं विश्व के सबसे ऊंचे शिव मंदिर तुंगनाथ में अपनी साइकिल ले जाने की कोशिश करूँगा। कोशिश नहीं, आज तो वहाँ साइकिल जाएगी ही। और बीच बीच में ना यहाँ जैसे यहाँ ऊपर काफ़ी मस्त बुग्याल है, मेडो है। अगर ऐसी जगह पे आप कैंपिंग करो, सोचो कितना मज़ा आएगा। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले अलाउ नहीं करते, जिनको करना होता है वो कर ही देते हैं। आपको पता ही होगा, हम क्लीन अप ड्राइव भी कर रहे हैं। तो सुबह सुबह आज पहला कूड़ा हमने ये उठाया, सिगरेट। जय बोलेगी। तुंगनाथ ट्रैक में हमारी एंट्री हो चुकी है। बाबा यहाँ से 3.5 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई के बाद मिलेंगे। एंट्री होते ही हमें दुकान वालों ने रोका। ये आदमी पैदल नहीं चल पा रहा है, ये साइकिल क्यों चाहिए? घोड़े खच्चर वालों ने रोका। वो लोग हमें आगे बढ़ने ही नहीं दे रहे थे। मैंने किसी की नहीं सुनी और मैं आगे बढ़ता रहा। जो होगा देखा जाएगा। फॉरेस्ट ऑफिसर हमारा चालान भी काट सकता है। तो साइकिल ले आए हम ऊपर। कुछ लोगों ने रोका और कहा कि वन विभाग वाले आपका चालान काट सकते हैं, पर मन में एक इच्छा है ऊपर ले जाने की साइकिल, सबसे ऊंचे शिव मंदिर में। तो भाई दिल्ली से साइकिल चला कर लाए, इतनी आसानी से नहीं रुकेंगे। और हम आगे बढ़ते रहे। लोग हमें देखकर आश्चर्य हो रहे थे। हर हर महादेव। जी भाई जी। मुश्किल है, ऐसा ही है। आते वक्त थोड़ा बहुत चला सकते हैं। कोई थम्स अप कर रहा था तो कोई पूछ रहा था क्यों। समझाना थोड़ा मुश्किल है, पर लोग पहाड़ पर क्यों चढ़ते हैं, हमारी भी वही वजह है। 600 रुपए लगेंगे इसके, ये वीडियो बनाने के। और दिल में मतलब एक इच्छा भी थी कि भाई विश्व के सबसे ऊंचे शिव मंदिर में हम साइकिल लेके जाएंगे। तो चल रही है हमारी पंच केदार यात्रा। हमारा तीसरा केदार तुंगनाथ, जो कि है हाईएस्ट शिवा टेम्पल। चल रहे हैं हम वहाँ, और अपनी साइकिल भी। मज़ा आ रहा है। आधा रास्ता पूरा हो गया है। वैसे तो ये ट्रैक छोटा है, 3.5 किलोमीटर का है, लेकिन धीरे धीरे चढ़ाई बढ़ रही थी। व्यूज़ भी बेहतर हो रहे थे। तो वैसे कुछ व्यूज़ हैं यहाँ से। पूरी चोपता वैली दिख रही है और बीच बीच में बुग्याल दिख रहे हैं, बहुत सुंदर। ये चीज़ें लगती आसान हैं पर होती नहीं है। बहुत भीड़ हो रही है। 2 साल पहले इतनी भीड़ नहीं थी। बस भाई 1.5-2 किलोमीटर रहा होगा ज़्यादा। और मज़ा आ रहा है साइकिल खींचने में। जब केदारनाथ में ले गए थे तो बहुत दिक्कत आई थी, अब आसान लग रहा है और मज़ा आ रहा है। मौसम भी कभी धूप आ रही है, कभी निकल रही है, कभी जा रही है। और बहुत क्राउड है, बहुत क्राउड है। बाबा तुंगनाथ फेमस हो रहे हैं धीरे धीरे। तो भाई ये आंटी जी ने हमारी साइकिल छीन ली। अरे भाई साहब, ये जोश होना चाहिए। आजकल के बच्चों में नहीं है ये जोश। भाई गढ़वाली सॉन्ग की ना बात ही अलग है, सारी थकान मिट जाती है।
घोड़े को ना यहाँ से साइड देनी पड़ती है इस रास्ते में, क्योंकि घोड़े साइकिल से डरते हैं। तो आप आराम से साइड में खड़े हुए। हाईएस्ट शिवा टेम्पल में लाए हैं हम अपनी साइकिल। वाओ मंदिर के पास कब पहुंचा मुझे पता ही नहीं लगा। हर महादेव। तो फाइनली हम साइकिल लेके पहुंच गए हैं हाईएस्ट शिवा टेम्पल तुंगनाथ में। बस एक मन में इच्छा थी, एक सपना था, वो पूरा कर दिया। हर हर महादेव। तुंगनाथ में आप शिवजी के भुजाओं के दर्शन कर सकते हैं। पंच केदार की स्टोरी तो पता है ना? नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो है, उसको ज़रूर देखें। मंदिर 1-2 घंटे बाद खुलेगा, तो हमने सोचा चंद्रशिला जाने का। चंद्रशिला में भी ले जाने का मन था साइकिल, पर मेरा जो आगे वाला ब्रेक है वो फेल हो गया और यहाँ पे काफ़ी ख़राब रास्ता है, तो इस वजह से हम नहीं जा रहे। चंद्रशिला तुंगनाथ के 1-1.5 किलोमीटर ऊपर है। यहाँ चंद्रदेव ने तपस्या करी थी, तभी इसको चंद्रशिला कहते हैं। एक और इंटरेस्टिंग कहानी है, वो मैं आपको ऊपर पहुंचकर ही बताऊंगा। बादल घूम रहे हैं यहाँ पे। तो चंद्रशिला में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, आप देख सकते हो लोगों का ट्रैफिक। दिल्ली गुड़गांव के ट्रैफिक से बचने के लिए आए थे, यहाँ पे एक और ट्रैफिक मिल गया। उस चोटी पर है चंद्रशिला। चंद्रशिला पहुंचकर सबसे पहले दिखता है हमें चंद्रदेव का ये मंदिर। और अब आपको वो कहानी बताते हैं। राम जी ने जब रावण को मारा था तो उनको एक पाप चढ़ा था। रावण एक शिव भक्त थे। राम जी ने पाप की मुक्ति के लिए यहीं पर शिव जी के लिए तप करा था। एक और खास बात है चंद्रशिला की, हमारी यात्रा का सबसे हाईएस्ट पॉइंट यही है। बाकी की यात्रा इस पॉइंट से नीचे ही होगी। पर्वत प्रेमियों के लिए ये स्वर्ग है, क्योंकि यहाँ से उत्तराखंड के लगभग सारे प्रमुख पर्वत दिखते हैं। हाथी पर्वत, त्रिशूल, नंदा देवी, चौखंबा, केदार पर्वत और बहुत सारे। शाम को यहाँ का मौसम अक्सर खराब रहता है, तो बादलों के कारण वो पर्वत दिख नहीं पाते। अगर आपको उन पर्वत को देखना है तो आलस छोड़ना होगा और यहाँ सनराइज के टाइम पहुँचना होगा। उस टाइम मौसम साफ होता है। यहाँ पर अभी शाम हो रही है और पीछे आप बादल देख सकते हो, बारिश होने वाली है। ठंड हो रही है। बाकी मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहा चंद्रशिला और ये है भोलेनाथ जी का टेम्पल। यहाँ पे लोग अगरबत्ती जल वगैरह चढ़ा रहे हैं। शंकर
ये टाइम लैप्स नहीं है, ये लाइव बादल उड़ रहे हैं। यार पता है बादल आ रहे हैं, व्यू नहीं दिख रहा कुछ भी। 3 केदार कंप्लीट हो चुके हैं, 60% हमारी जर्नी कंप्लीट हो चुकी है। बहुत मज़ा आ रहा है। यहाँ पर एक खेल चल रहा है, कभी बादल जा रहे हैं, कभी बारिश आ रही है, कभी धूप आ रही है, तो उसी को ऑब्जर्व कर रहे हैं। और यहाँ पे थोड़ा बहुत मैंने मेडिटेट करा, काफ़ी लाइट फील हो रहा है मेरे को। अगला है हमारा टफेस्ट केदार रुद्रनाथ। हमारे साथ बने रहिए इस पंच केदार यात्रा में। हर हर महादेव। यहाँ का मौसम समझ नहीं आ रहा, इतने बादल, धूप, बारिश, अब तो नीला आसमान भी है, मतलब सब कुछ दिखा दिया आज के दिन में ही। नीचे उतरे तो बाबा की आरती हो रही थी। आरती के बाद बाबा के दर्शन करें और फिर एक ज़रूरी काम। हमारा जो क्लीन अप ड्राइव था 3rd केदार का, वो भी कंप्लीट हो चुका है, वो भी सक्सेसफुल रहा। हमने थोड़ा बहुत जितना हो सके हमने इस मंदिर के आसपास सफाई की, थोड़ा आगे बुग्याल था वहाँ भी सफाई किया। तो 3 क्लीन अप ड्राइव हमारे सक्सेसफुल हो चुके हैं। अब 2 केदार बचे हैं, हम वहाँ पर भी क्लीन अप ड्राइव करेंगे। और तुंगनाथ से आपको यही मैसेज देना चाहते हैं कि प्लीज़ सफाई रखिए। अगर आप पहाड़ों में घूमने आते हैं, पंच केदार में घूमने आते हैं, कहीं भी घूमने जाते हैं, या अपने आसपास कूड़ा ना फैलाएं। रिस्पेक्ट द एनवायरनमेंट एंड बी हैप्पी। हर हर महादेव।